प्रणाम गुरु मुनि वशिष्ठ। कल्याण हो। अहो भाग्य जो आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। आप सभी को यहाँ देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। ऋषिवर, क्षमा चाहता हूं कि आपको बिना सूचित किए ही आ गए। गुरु मुनि वशिष्ठ, क्षमा मांगकर हमें पाप का भागीदार ना बनाएं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पराक्रमी धर्मात्मा महाराज दशरथ का समस्त परिवार हमारे आश्रम में आया है। स्वागत है आप सभी का। आइए। महारानी कौशल्या, देवी सुमित्रा, देवी केकई, महाराज दशरथ के परलोक गमन की सूचना हमें प्राप्त हो गई थी। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना है कि वह उन्हें शांति और मोक्ष प्रदान करें। बाबा आइए। आइए। महर्षि भारद्वाज, सौभाग्य तो हमारा है जो हमारे पुत्रों के कारण आपके दर्शन हुए। सुना है कि संतों के दर्शन से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। राम के वनवास जाने के कारण हमारा पुत्र भरत बहुत व्यथित है। वो हर उस स्थान पर जा रहा है जहाँ भी राम के चरण पड़े हैं। हो सके तो हमारे पुत्र की व्यथा को कम करने का प्रयास कीजिएगा ऋषिवर। अवश्य महारानी। आइए, पधारिए। पहले आप सभी जलपान और कुछ फलाहार ग्रहण कर लीजिए। भरत वत्स, तुम्हारे भीतर के आर्तनाद का स्वर मुझ तक पहुंच रहा है। जो कुछ हुआ उसके लिए स्वयं को दोषी मानना उचित नहीं है। तुम तो धर्म के पथ पर चल रहे हो। जो कुछ अन्याय हुआ तुम उसे न्याय में परिवर्तित करने के लिए राजकीय सुख और वैभव को छोड़कर वन वन भटक रहे हो। भला तुम दोषी कैसे हो सकते हो? क्षमा करें महर्षि, भले ही मुझे कोई दोषी नहीं मानता हो, किंतु मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, कैसे भूल जाऊं कि मेरी ही माता ने मेरे लिए लालच में आकर इतना बड़ा अपराध कर दिया कि मेरे परिवार की सुख शांति चली गई। मेरे पिताश्री नहीं रहे। मेरे गुरु, मेरे पिता समान राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण बेघर हो गए, वन वन भटकने के लिए विवश हो गए। मैं क्या करूं महर्षि? कहां अपना मुख छुपाऊं? विपत्ति काल में ही मनुष्य के आचरण और उसके चरित्र की परीक्षा होती है। तुम्हारे स्थान पर यदि कोई अन्य होता तो राजमुकुट पहनकर प्रसन्नता से झूम उठता, किंतु तुमको वो कांटों भरा प्रतीत हुआ, क्योंकि उस पर तुम्हारे बड़े भ्राता राम का अधिकार है। तुमने न्याय, धर्म और मर्यादा की स्थापना की है। अपने बड़े भ्राता को उनका अधिकार दिलाने के लिए संपूर्ण शक्ति से उनके साथ कार्यरत हो। तुम्हारा ये प्रयास, तुम्हारा ये न्याय अपने बड़े भ्राता के प्रति तुम्हारा धर्म, प्रेम और कर्तव्य संसार के लिए एक उदाहरण बन जाएगा भरत। अतः अपने मन को मलिन मत करो। तुमने तो पहले ही राज सिंहासन पर राज मुकुट को स्थापित करके न्याय कर दिया है पुत्र। इस प्रकार तुमने रघुकुल की कीर्ति और सूर्य वंश के गौरव को बढ़ाया है। प्रजाजनों के हृदय में अपने प्रति सम्मानजनक स्थान बनाया है तुमने।
अवश्य ही समस्त देवी एवं देवता तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हो रहे होंगे। एक सच्चे सूर्यवंशी होने का प्रमाण दिया है भरत तुमने। महर्षि, आपके इन वचनों ने पश्चाताप की अग्नि में जलते मेरे संतप्त हृदय को कुछ शांति प्रदान की है। जब तक राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण को मैं अयोध्या वापस लौटा कर नहीं लाऊंगा, राम भैया को उनका सिंहासन नहीं सौंप दूंगा, तब तक मेरे हृदय की अग्नि नहीं बुझेगी। महर्षि, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरा ये कार्य सफल हो। भरत, इस समय राम चित्रकूट में पवित्र कामदगिरी पर्वत के अंचल में पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। भविष्य काल में जो भी होगा उसमें जगत का कल्याण निहित होगा। देवी कैकेयी पश्चाताप की अग्नि की गई भूल को जलाकर भस्म कर देती है। मैं जानता हूं आपके हृदय की वेदना आपको तिल तिल करके जला रही है। जो अन्याय आपसे हो गया है उसे विधाता की इच्छा समझकर स्वीकार करें। आपने अपने पुत्र को जो संस्कार दिए हैं उसी का परिणाम है कि आज भरत धर्म की स्थापना करके सारे जगत में जाना जाएगा। इस पर आपको गर्व होना चाहिए। हाँ कैकेयी, महर्षि सत्य कह रहे हैं। विधाता की जो इच्छा है वही हुआ है और वही होगा। राम तो मुझसे दूर हो गया, मैंने इसे विधाता की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया, किंतु भरत भले ही तुमसे रुष्ट है किंतु है तो तुम्हारे पास। अतः अपने मन को मलिन मत करो। हमें अपने बिखरे हुए परिवार को पुनः मिलाना है। उसका सुख, उसकी शांति पुनः लौटानी होगी।